अब खबर एचएमपीवी वायरस की। देश में एचएमपीवी वायरस के 2 और मामले सामने आए हैं। इस वायरस को लेकर अहम सवाल ये कि आखिर ये कितना खतरनाक है। चीन से लेकर दुनिया के दूसरे हिस्सों में इस वायरस को लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं, बताते हैं आपको। जनवरी का महीना और चीन में एक और वायरस की दस्तक। मरीज से पटे अस्पताल, फिर आ रही है कोरोना काल की याद। एचएमपीवी वायरस को लेकर भारत में भी अलर्ट है। करीब 5 साल पहले चीन के वुहान से शुरू हुए कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई थी। इस वायरस ने पूरी दुनिया को लॉक और डाउन कर दिया था। इसके प्रकोप से 71 लाख लोगों की मौत हो गई थी। अब सवाल एचएमपीवी वायरस का है। सवाल है कि भारत के लिए कितना खतरनाक है एचएमपीवी वायरस। हिंदुस्तान में लगातार एचएमपीवी के केस बढ़ रहे हैं। नागपुर में एचएमपीवी के 2 मामले सामने आए हैं। यहाँ 13 साल की लड़की और एक 7 साल का लड़का संक्रमित मिला है। दोनों ही बच्चों को पिछले कुछ दिनों से बुखार था। नागपुर के निजी अस्पताल में इलाज कराए गए दोनों बच्चों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। नागपुर प्रशासन का कहना है कि सैंपल की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मेरी एक विनती है आपके लोगों से कि कोई भी घबराने की अभी कोई स्थिति नहीं है। सब कंट्रोल में है और ये जो वायरस है ये कोई नया वायरस नहीं है, पुराना ही वायरस है। तो अभी वही उसमें कोई म्यूटेशन हुआ है जो चल रहा है मीडिया पे, उसीलिए हमने सैंपल एम्स और पुणे भेज रहे हैं। वो रिपोर्ट आने के बाद हम आपको फिर से कम्युनिकेट करेंगे। लगातार बढ़ते एचएमपीवी के केस के बीच केंद्र ने राज्यों को इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी बीमारियों की निगरानी करने को कहा है। सरकार की तरफ से लगातार बीमारी को लेकर जागरूकता फैलाने की सलाह दी जा रही है। सरकार का कहना है कि वायरस सामान्य है और इससे डरने की जरूरत नहीं है। मेडिकल एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट भी इसे खतरनाक नहीं मानती। लैंसेट ग्लोबल हेल्थ 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों में सांसों से जुड़ी बीमारी से होने वाली मौत में 1% भागीदारी एचएमपीवी की है। भारत सहित एशिया के लिए एचएमपीवी वायरस नया नहीं है। पिछले साल भी भारत में 170 से ज्यादा एचएमपीवी के मामले सामने आए थे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस बीमारी को लेकर पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये आम वायरल इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज करने वाली वायरस में से एक वायरस है। ये कोई पैनिक करने की सिचुएशन नहीं है कि ये अभी तक 6-7 केसेस इंडिया में पॉजिटिव आए हैं। जब से हाइप शुरू हुआ था उससे पहले पिछले साल भी जो सर्विलेंस में 170 प्लस केसेस पॉजिटिव आए थे। जानकारों का कहना है कि एचएमपीवी वायरस कम से कम 60 साल से मौजूद है। यह सिर्फ चीन तक सीमित नहीं है। पूरी दुनिया में से सांस संबंधी बीमारी के लिए जाना जाता है। मेडिकल एक्सपर्ट्स के अनुसार उत्तरी चीन के इलाकों में फिलहाल सबसे ज्यादा वायरस का असर देखने को मिल रहा है। बीजिंग, तियानजिन, हेबेई जैसे इलाकों में सबसे ज्यादा बच्चे बीमार हुए हैं। हालांकि चीन में कितने मामले सामने आए हैं ये अभी तक साफ नहीं है। पूर्वी एशियाई देशों में इस बीमारी को लेकर निगरानी की जा रही है। जापान में एक हफ्ते में फ्लू के 90,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। जापान में इस वक्त फ्लू के 7 लाख से ज्यादा केस मौजूद हैं। वैसे इस वायरस की कई साल से मौजूदगी के बावजूद इसकी वैक्सीन अभी तक नहीं बनी है। एक्सपर्ट्स बचाव के लिए लोगों को हाथ धोने और चेहरे पर मास्क लगाने की सलाह दे रहे हैं। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।